गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बेटा। देखिए ये आपका क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है बेटा, ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग कितना है। तो ध्यान से देखिए, प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिया है। ठीक, प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिया है। तो ये आपका जो 17 है, 17 है, ये प्रथम पद यानी ए हो जाएगा। ठीक, और ये अंतिम पद ये आपका क्या है, 350 है, ये हो जाएगा। ठीक, अंतिम पद ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ए बेस एम हो जाएगा। पूछो क्यों? अब आप कहोगे अंतिम पद एल भी बोला जाता है। हाँ, एल भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वांतर डी दिया है, डी भी आपका गिवन है। क्या गिवन है? डी। ठीक, डी भी गिवन है। तो यहाँ पे देखो ए बेस एन और प्रथम पद ए और डी भी आपका गिवन है। ठीक है, अब आपको इनका क्या बताना है, इनका आपका क्या बताना है, योग बताना है, और कितने पद हैं यानी एन बताना है। ये कितने पद हैं, ये जो लिखा है कि कितने पद हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा आपको एन यहाँ पे फाइंड करना है, एन। ठीक है, अब इनका योगफल, इनका योग कह रहा है, तो इनका योग क्या होता है जब एन है, तो एस एन ये फाइंड करना है। ठीक है, इनका योग कह रहा है, तो इनका योग जब कहता है बेटा, तो एस एन इनका क्या हो जाता है, योग हो जाता है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम ऑफ टर्म बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनमें ये क्या हो जाएगा, फाइंड द सम ऑफ टर्म्स एंड टर्म्स। ठीक है, इफ फर्स्ट टर्म इज योर 17 एंड लास्ट टर्म is your 350, so find n and sn, यानी कि find how many terms and how many sum of terms। ठीक है, ये आपका कितने पद होंगे और कितने क्या होंगे, सम ऑफ टर्म्स होंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी अगर चाहे तो कर सकते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, हालांकि इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, लेकिन ये हिंदी, इसलिए हिंदी भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश का भी बनाएंगे। अभी आफ्टर सम टाइम के बाद में हम क्या करेंगे, आफ्टर सम टाइम में क्या करेंगे, इंग्लिश का भी हम बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, इंग्लिश की भी वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को भी देंगे। आप लोग भी क्या करिएगा, समझिएगा। और अभी फ़िलहाल तो हिंदी का ही बना रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन हिंदी का ही बना रहे हैं। ठीक है, वीडियो। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्वांतर आपका 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग कितना। तो कितने पद मतलब हो जाएगा कि हाउ मेनी टर्म्स, यानी एन, एंड हाउ मेनी सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स कितना है ये भी बताना है। ठीक है, इसका हमें डिफरेंशिएट फाइंड है, यानी कि सर्वांतर फाइंड है। और लास्ट टर्म हमारा क्या है, ए बेस एन, और हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। ठीक है, तो देखिए जो गिवन है उसको आप यहाँ पे क्या करिए, उसको यहाँ पे राइट अप करिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या गिवन है, ए आपका क्या है, ये आपका 17 है। ठीक है, ए बेस एन आपका क्या है, 350 है। ठीक बेटा, ए बेस एन आपका क्या है, 350 है। डिफ्रेंशिएट आपका कितना है, डिफ्रेंशिएट आपका 9 है। यहाँ पे एन आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और सम ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, यानी कि इनका योग भी बताना है, यानी सम, यानी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स एंड हाउ मेनी सम ऑफ टर्म्स, ये आपको ही फाइंड करना है। ठीक है, देखिए अब ए बेस एन में आइए। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा नाउ, हेडिंग लिख लीजिएगा नाउ। यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बेस एन का फॉर्मूला। देखिए ए बेस एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो यहाँ पे देखो डी डिफरेंस भी आपका मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ए बेस एन ये भी आप यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, मैचिंग कर रहा है। तो यहाँ पे एन आपका निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो ए बेस एन आपका कितना है, 350 यहाँ पे है, 350 आप राइट अप करिए। ठीक, ए आपका क्या है, 17 है, यहाँ पे 17 राइट अप करिए, प्लस एन नहीं है, एन को राइट अप मत करिए। डी आपका क्या है, डी आपका है बेटा 9 है। ठीक, डी यहाँ पे 9 है, 9 लिखिए। 17 को इधर लाइए, पक्षांतर करिए, तो ये आपका हो जाएगा 350 माइनस 17 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें से देखिए 17 को माइनस करते हैं, क्या करते हैं, 17 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा, 333 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 333 आ जाएगा। ठीक है ना, 333 इक्वल आपका क्या हो जाएगा,
n-1 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है। n-1 को रोकते हैं, 9 को भेजेंगे तो 9 हमारा अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। 333 अपॉन 9 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में आपका क्या हो जाएगा n-1, ठीक, ध्यान दीजिएगा n-1 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं 9 से डिविजिबल करते हैं, 9 से डिविजिबल करो क्या हो जाएगा, हो जाएगा देखो 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 तो 33 में कितना बचा जी 6 बचेगा, ठीक। तो 9 से 33 को डिविजिबल करते हैं तो 3 टाइम्स में डिविजिबल होता है और रिमेंस कितना होता है, कितना बचता है जी 6 बचेगा। तो 6 और 3 आपका कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 बचा और 3 कितना हो जाएगा 9 नहीं होगा। बहुत लोग जोड़ देते हैं कि सर गुरुजी 9 हो गया, तो 9 नहीं होगा, ठीक 63 होगा, ध्यान रखते रहिएगा। तो 9 3 जा 27 बचा 6, तो वो 6 और 3 ये क्या हो जाएगा जी 63 हो जाएगा, ठीक 63 होगा, ध्यान रखे रहिएगा। तो 9 7 जा 63, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या आ गया बाबू, सब कट गया ना, 37 आ गया। तो बेटा ये आपका क्या हो गया 37 इक्वल आपका क्या हो जाएगा n-1, माइनस का 1 पक्षांतर करिए, माइनस का 1 आप पक्षांतर करोगे प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 37 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ आपका क्या बचेगा जी n, तो 37 प्लस 1 आपका हो गया 38 हो गया, क्या हो गया जी 38 हो गया, ठीक। तो n आपका कितना आ गया 38 आ गया, ठीक है। तो ये टर्म्स पूछा था कितने, हाउ मेनी टर्म्स, तो टर्म्स आपका क्या हो जाएगा, टर्म्स आपका हो जाएगा 38 टर्म्स, ठीक है 38 टर्म्स है, ठीक है। तो पद कितने हो जाएंगे 38 पद हो जाएंगे, ठीक, इतना समझ लिए कि नहीं, ठीक है बेटा। अब हमको क्या फाइंड करना है, इनका योग बताना है, यानी कि हाउ मेनी सम ऑफ टर्म्स ये फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं बाबू, ऐसा देखो इधर, उसको भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, उसको भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा आप क्या लिखोगे, देखिए यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा नाउ एट हियर, क्या लिखोगे देखो नाउ एट हियर, हियर राइट अप यू नाउ एट हियर, ओके बेटा। आप क्या लिखोगे नाउ एट हियर, अब देखो क्या करते हैं एस बेस एन, एस बेस एन इक्वल एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एस बेस एन आपको फाइंड करना है, तो एस बेस एन को ऐसे रहने दो, एन एस बेस एन सॉरी एन आपका क्या है 38 आया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 38, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 38, बेस में एन है तो 38 लिखिएगा। तो यहाँ पे एन के प्लेस पे क्या हो जाएगा, एन के प्लेस पे 38 हो जाएगा, ठीक। 2 इंटू ए के प्लेस पे आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि ए आपका ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं बेटा। ए के प्लेस पे आपका प्रथम पद क्या है 17, यहाँ पे 17 राइट अप करिएगा, ठीक है, प्लस एन, एन आपका 38 हो जाएगा, -1 इंटू डी आपका 9 हो जाएगा, ठीक है बेटा, है ना, ठीक। अब देखो 2 1 जा 2 कट करो, ये 19 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, ठीक है बेटा। अब देखिए ये एस बेस 38, एस बेस 38 को क्या बोलेंगे हैं 38 पदों का योग, सम ऑफ 38 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ 38 टर्म्स बोलेंगे, यानी 38 पदों का योग, ठीक। तो ये 19/1 है, 19 को ऐसे रहने दो, अमोल में लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 17 जा कितना होता है जी 34 होता है, प्लस ये आपका 37 हो जाएगा, 37 इंटू 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 9 हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, ठीक, कंटिन्यू यहाँ पे होइए, एस बेस 38 इक्वल 19 ब्रैकेट में आपका 34 प्लस आपका हो जाएगा 37 इंटू 9, 37 इंटू 9, तो 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6 और 9 3 जा 27 और 6 33 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6 और 9 3 जा 27 और 6 33 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा एस बेस 38 इक्वल
19 ब्रैकेट में अब 34 इसको जोड़ो तो इसका देखो फर्स्ट डिजिट या फिर फर्स्ट यहाँ से तो 4 + 3 7 हो गया, सेकंड यहाँ से 3 3 6 हो गया, थर्ड 3 है यहाँ पे, थर्ड है नहीं तो 3 है ना। ठीक, अब देखो S बेस 38 क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा 19 × 367 हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, क्या करेंगे, चलो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जी। मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन बेटा आप अपने लोगों के लिए देखो, जैसे आप लोग नहीं कर पाते हो, ठीक है, तब क्या करते हैं, हमें तो करना, हम 19 से डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन आप लोग अपना देखिए, ऐसे लिखिएगा 367 × 19, ठीक है, 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 6 जा 54 और 6 60, ठीक है, कैरी 5 6 हो जाएगा, और 9 3 जा 27 और फिर 33 हो जाएगा, है ना। 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, इनको ऐड कर दो 3 7 9 6, ठीक है। ये S बेस 38 आपका हो जाएगा 6 9 7 3, ठीक। अब देखो 19 सत्ते 135 का 3 हासिल लगेगा कितना 13, ठीक है, 19 छंग 114, ठीक, 114 में 13 जोड़ो 127, ठीक, हाँ 127 हो गया, 127 का 7 हासिल लगा 12, ठीक है, 19 3 57, 57 में 12 जोड़ो जी 9 69, ठीक, सही हो गया, सही है बेटा 69, हाँ सही है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, चेक कर रहा था आंसर आपका, ठीक है, सही है, ठीक है बाबू, लिख लो, ये आपका क्या आ गया 6973 यानी 6973 होगा, ठीक है। तो आपका 38 पदों का योग 6973 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, ठीक है।